लर्नर्स, तो पिछली क्लास में हमने किया था नाउन और उसके टाइप्स। आज हम जानेंगे नाउन के रूल्स के बारे में कि नाउन कहाँ पर सिंगुलर यूज होता है और कहाँ पे इसके साथ प्लूरल यूज होता है। तो शुरू करते हैं। पहला रूल आता है हमारा, सम नाउन्स आर ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है कि जैसे कि सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग, करेक्ट यूजेस इज, यानी कि जो ये सारे जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं जैसे कि सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, और इसके नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर इसके नोट्स भी देख सकते हैं और इनको एक बार अपनी नजरों से निकाल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये आर लगा है, ये आर नहीं लगेगा क्योंकि हमने क्या पहचान देखी कि यहाँ पे सीनरी लगा हुआ है। जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज होगा, तो यहाँ पे इस आर की जगह इज यूज होगा। दूसरा आता है ही हैज गिवन एडवाइसेस। अब हमने क्या गलती करी, यहाँ पर एडवाइसेस कर दिया। एडवाइसेस नहीं करना, यहाँ पे एडवाइस ही यूज होगा, सिंगुलर मतलब सिंगुलर। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। सेकंड रूल है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका मतलब तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, पर उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पीपल, क्लर्जी, कंपनी एंड पुलिस। ये हमेशा हमारे यूज होते हैं एज अ प्लूरल। जैसे कि द केटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। सेकेंड वन इज पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन, यहां पर भी हमें हैज नहीं यूज करना, यहां पर हमें हैव यूज करना है, क्योंकि बताया गया है, रूल में मेंशन है कि ये है तो सिंगुलर, यानी कि पुलिस का मतलब तो एक ही पुलिस वाला होगा, लेकिन इसके साथ कभी भी हम हैज नहीं यूज करेंगे, इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मूव करते हैं हमारे थर्ड रूल पे। हम एक बार सारे रूल्स करेंगे, ऑलमोस्ट ये 21 रूल्स होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रूल्स इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने हैं, तो मैं उन पे एम्फेसाइज कर दूंगी कि ये रूल हमें मेन करने हैं। फिर आता है हमारा थर्ड रूल, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अब पिछला क्या था, वो थे सिंगुलर, लेकिन उनके साथ क्या यूज हो रहा था, प्लूरल वर्ब। लेकिन ये सिंपल है, वो प्लूरल फॉर्म ही होंगी और उनके साथ हमेशा यूज भी प्लूरल वर्ब ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जैसे कि ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स। अब इनके आगे एस लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके आगे एस लग रहा है इसलिए ये प्लूरल है। आप देखो सिजर्स क्या होती है, सिजर्स दो चीजों से ऐसे जुड़ के बनी होती है ना, यानी उनमें दो ऑलरेडी है। ट्राउजर्स में भी आपके, स्पेक्टेकल्स में भी आपके दो साइड होते हैं, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर स्टॉकिंग्स है तो स्टॉकिंग्स के भी दो पैर होंगे, शॉर्ट्स में भी आपकी दो चीजें होंगी, इसीलिए इन सब के साथ क्या यूज होता है, हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे वेयर इज माई ट्राउजर, आप हमेशा बोलेंगे वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब आता है हमारा फोर्थ रूल, देयर आर सम नाउन्स that indicate length, measure, money, weight or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसे नाउन जो हमें इंडिकेट करें कि वो लेंथ के बारे में बता रहे हैं या वेट के बारे में बता रहे हैं या नंबर के बारे में बता रहे हैं, अगर उस सेंटेंस में आपको इनके आगे ऑलरेडी कोई न्यूमरल नंबर मेंशन मिल जाए, जैसे कि 5, 2, 1, 3, 4, तो हम क्या करेंगे, कभी भी उनको एज अ सिंगुलर यूज नहीं करेंगे, हमेशा वो अनचेंज्ड रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज अ 5 years डिग्री कोर्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमें न्यूमरल मेंशन मिल गया, इसमें भी हमें 7 मेंशन मिल गया, ठीक है। तो आई हैव अ 7 dozens ऑफ शूज,
तो इसमें भी हमें 7 मिल गया। तो हम जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे कि ईयर की किया है ईयर और डजन की क्या है डजन, तो हम इनको एज सच ही यूज करेंगे। इनके आगे कोई भी एस या ईएस कभी भी नहीं लगेगा। यानी कि जो नाउन्स जो हमेशा ऐसा इंडिकेट करे कि वो वेट मेजर करे, मनी है या लेंथ है, इन सेंस में यूज हो रहे हैं, उनके आगे अगर आपको कभी भी कोई भी नंबर मेंशन मिल जाएगा, नंबर सिंपल है 1 2 3 4 5 जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है, तो आप उसको ओरिजिनल जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा 5th रूल, कलेक्टिव नाउन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें से 5-7 कुछ होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कलेक्टिव नाउन वो इंपॉर्टेंट नाउन है। कलेक्टिव नाउन सच एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ये सारे जो होंगे, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसमें हमें कभी भी ये नहीं रटना कि हमें ज्यूरी रट लिया, इसके साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, आपको इजीली नहीं पता चलेगा। आपको पहले सेंटेंस का मतलब समझना होगा कि ये सेंटेंस यूज कैसे किया जा रहा है। जैसे कि अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब इसमें क्या मिस्टेक है कि जो ज्यूरी है वो एक टीम है। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे जजेस होते हैं, उनका पैनल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। तो उसमें वो डिवाइड हो गई। सिंपल से आपको एक बेसिक रूल याद रखना है, जब भी कलेक्टिव नाउन होगा, अगर उस सेंटेंस का मीनिंग आपको ऐसे दिखे कि वो सबका जो ओपिनियन है वो अलग अलग जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एक ही चीज की बात नहीं हो रही है, तो आप हमेशा वहां पर प्लूरल यूज करोगे। और जब आपको लगेगा कि उनका जो डिसीजन है या वो जो भी टास्क कर रहे हैं वो एक सिंगुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि कोई टीम है वो मैच खेलने जा रही है, तो सबका एक ही मोटिव है ना, मैच खेलना, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर। और जब आपको ऐसा लगे कि सबका मोटिव अलग अलग है, जैसे कि हम कहें टीम मेंबर्स अपने अपने घर जा रहे हैं, तो सबका एक ही घर नहीं होगा ना, सबका अलग अलग घर होगा, तो ऐसी जगह पे हम प्लूरल यूज करेंगे। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि उनका जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड हो गया है, एक ओपिनियन पे वो लोग नहीं पहुंचे, अलग अलग पहुंचे। अलग अलग पहुंचे हैं तो यहाँ पर वॉज की जगह वर यूज होगा। सेकेंड आता है, द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। अब टीम नहीं आई है, तो टीम को सबको एक ही लोकेशन पे पहुंचना था, सबका एक ही कॉमन गोल था, तो यहाँ पर हैव यूज कर दिया हमने, तो ये हैव गलत हो गया, यहाँ पर हैज यूज होगा, क्योंकि सबका मोटिव एक ही था। अगर सबका मोटिव अलग अलग हो तो हम प्लूरल यूज करते हैं, और सबका मोटिव एक हो तो हम सिंगुलर यूज करते हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। सम नाउन्स have one meaning in the singular and another in the plural। कभी कभी तो उनको सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा और कभी कभी प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा, जैसे कि एडवाइस और एडवाइसेस। अब इन दोनों का मीनिंग भी सेम है और मीनिंग भी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर एडवाइसेस लग गया तो इसका मीनिंग बन गया इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर एडवाइस है तो इसका मीनिंग क्या है, काउंसिल। जैसे कि एयर, तो ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन एड्स का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा प्राउड। फिर आएगा अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब कमांड, और जब हम बोलते हैं अथॉरिटीज तो हम बहुत सारे ऐसे पर्सन्स की बात करते हैं जो पार में है। फिर आता है हमारा गुड, जिसको हम कहते हैं वाइस, एंड गुड्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो इनका भी सेंस अलग अलग होता है। हमें ये नहीं देखना कि एडवाइस के अगर एडवाइसेस लगा है तो उसका मतलब भी एडवाइस ही है, नहीं, इनका हमें मीनिंग पहले पता होना चाहिए, वो हम करेंगे वोकैबुलरी के कोर्स में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन। जैसे कि आता है हमारा फर्स्ट वन, लेक्चररशिप। इसको, अब ये जो कुछ ऐसे नाउन है जिनको हम डेली यूज में बोलते हैं, पर हमारा जो उनको बोलने का तरीका होता है वो गलत होता है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल होगा, हम बोलते हैं किसी के कपड़े देखकर ड्रेसिंग सेंस, लेकिन वो नहीं होता, वो होता है ड्रेस सेंस। ऐसे ही लेक्चररशिप, लेक्चररशिप गलत होता है, हमेशा
लेक्चरशिप होता है। हम लेक्चरर है तो उसको लेक्चरर बोल देते हैं और शिप लगा देते हैं, लेकिन लेक्चरशिप होता है वो। सेकेंड वन इज फ्रीशिप, फ्रीशिप नहीं होता, स्टूडेंटशिप होता है। देन बोर्डिंग, बोर्डिंग नहीं होता, बोर्डिंग हाउस होता है। ये कॉमन यूज के हमारे वर्ड्स हैं जिनमें हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो इसका भी आपको लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर इनका सही मीनिंग जान सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा आता है, while using everybody, everyone, anybody, each, the pronoun of the masculine or feminine gender is used according to the context. मतलब जब भी everybody लगा होगा, everyone लगा होगा, anybody लगा होगा, ये जहां भी आपको मेंशन मिलेंगे तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसका जेंडर चेंज कर देंगे, या जैसे कि हिज या हर लगा देंगे। लेकिन अगर आपको किसी सेंटेंस में मेंशन ना मिले कि ये कोई मेल है या फीमेल है, तो हमेशा वहां पर आप मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज करेंगे। जैसे कि एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज, तो इसके स्टार्टिंग में हमें कोई भी हिंट नहीं मिला कि किसके लिए यूज हो रहा है, किसी मेल के लिए यूज हो रहा है या फीमेल के लिए यूज हो रहा है। तो इसे यूनिवर्सली यूज करने के लिए हम हमेशा इसके सेकंड पार्ट में मैस्कुलिन का ही यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल करते हैं, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी मेंशन मिल गया बॉयज, तो हमें पता है कि ये मेल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर देयर लगा दिया है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय द वन। जब भी आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं वन से, जैसे कि वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, वन मस्ट फिनिश वन्स होमवर्क, तो आप इसको जब भी वन आएगा तो उसके आगे जब भी आप वन का यूज करेंगे तो हमेशा वहां पर वंस लगाएंगे। ये नहीं आप वन यूज कर लिया स्टार्टिंग में और लास्ट में भी वन यूज कर दिया। अगर वन है तो उसके बाद में जो वन आएगा उसके साथ हमेशा वंस का यूज होगा। 11th रूल आता है एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन। ये जो भी वर्ड है इनके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होगा। फिर आता है हमारा 10th रूल, when 2 or more singular nouns are connected by either, neither or not, the pronoun is singular। जब भी 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन हमारे यूज होते हैं और वो किससे जुड़े होते हैं, ईदर और या नीदर नॉर से, तो हमेशा जो प्रोनाउन होगा उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि ईदर रोहन और सोहन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, हमें रूल रटने की जरूरत नहीं है। ईदर और का मतलब हम ऑलरेडी उनको क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों, और का मतलब क्या होता है कि हमें एक ऑप्शन मिल गया है। तो ऑप्शन मिल गया तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से किसी एक की बात होगी। अगर इन दोनों में से किसी एक की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर। अंडरस्टूड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, when a singular and plural noun are joined by or, nor, the pronoun must be plural। पहले आया था हमारा either और neither nor। अब हमारा आया है or, nor, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है either the student or his teacher failed in his study, यानी इन दोनों में से कोई एक फेल हुआ है। either the students or his teachers fail in their duty। नेक्स्ट आता है when a singular और plural noun is joined by or, nor, तो हम हमेशा plural लगाएंगे। जब either or आएगा तो हम क्या लगाएंगे, singular लगाएंगे, और जब भी or या nor आएगा तो हम हमेशा plural लगाएंगे। either or वाला काफी आता है एग्जाम में, तो this one is important। देन आता है हमारा 11th, whose is used for living person and which is used for lifeless person। this is simple कि हम हमेशा whose किसके लिए यूज करते हैं, जो भी हमारे लिविंग पर्सन होंगे, और which किसके लिए यूज करते हैं, जो नॉन लिविंग होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि which novel did you select। अब ये क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है ना, तो हमने इसके आगे which लगा दिया। और फोटोग्राफ क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, which आएगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल पे, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 सब्जेक्ट
or objects and one another when there are more than two. Each other क्यों यूज करेंगे? जब सिर्फ दो पर्सन की बात हो रही हो, और वन अनदर यूज करेंगे जब दो से ज्यादा पर्सन्स होंगे। जैसे कि राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। यहाँ पे आप ये यूज नहीं करोगे वन अनदर, यहाँ पे हमेशा होगा ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो पर्सन की बात हो रही है। और जब होती है हमारी दो से ज्यादा की तो हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर। नेक्स्ट आता है हमारा when a pronoun stands for a collective noun it must be in the singular number। जैसे कि इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। The jury gave its verdict, ये वाला सेम है कि जब उनका सेम गोल होगा तो क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा, और जब उनका अलग अलग डायरेक्शन में गोल होगा तो हमेशा प्लूरल यूज होगा। If pronouns of different person are to be used together in sentence, the serial order of person should be followed. This one is very important. देखिए, इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम कि जब भी if pronouns of different person are to be used together in a sentence, the serial order of person should be followed. जैसे कि जब हम किसी भी तीन पर्सन की बात करेंगे तो हमेशा कौन सा रूल फॉलो होगा हमारा? पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन नॉर्मल सेंटेंस में। लेकिन जब इन तीनों की अगर कोई मिस्टेक दिखाई जाएगी, ये किसी फॉल्ट में है, ये दिखाया जाएगा, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा? पहले आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? हमेशा हम होंगे। सेकंड पर्सन जिसको आप यू बोलते हैं, एंड थर्ड पर्सन हमें पता ही है ही शी, ये सब कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है हमारा। जब नॉर्मल एक सेंटेंस यूज होता है उसमें अगर तीन पर्सन यूज होते हैं तो हमारा रूल हमेशा रहेगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और जब भी वो किसी मिस्टेक को दिखाते हैं तो ये रूल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे कि एनी इन यूजेस ऑफ नेगेटिव। अब देखो, जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? वहां पर सम। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे कि यू डोंट वांट सम एप्पल्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने डू नॉट लगा दिया है, क्योंकि नॉट का मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस, वो अफर्मेटिव नहीं रहा। अफर्मेटिव का मतलब क्या था? पॉजिटिव। पॉजिटिव में ही हमेशा सम लगेगा, और जब भी कोई नेगेटिव होगा वहां पर एनी का यूज होगा। सिंपल। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। द यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे इजी। हम हमेशा जनरली कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हमें फ्यू यूज करना है, कहाँ आ फ्यू यूज करना है और कहाँ द फ्यू यूज करना है। तो आज ये डाउट क्लियर करते हैं। जैसे कि few means not many, जब बहुत ही लेस क्वांटिटी हो, बहुत नहीं मतलब ठीक ठीक हो, not many, तो हम क्या यूज करते हैं? few। जब almost nothing, यानी अगर 100% है तो उसमें से होगा almost 2-3%, तो हम क्या यूज करेंगे? The use of few, a few and few, ये सबसे कंफ्यूजिंग है लेकिन ये सबसे इजी है। जब भी क्या होगा हमारा? फ्यू कहाँ यूज होगा? जब कोई भी चीज ज्यादा नहीं होगी, यानी ऑलमोस्ट नथिंग होगी। आ फ्यू कहाँ यूज होगा? जब पॉजिटिव सेंस में बात जाएगी। जैसे कि हमने सम यूज करा था, जब पॉजिटिव था तो हमने सम यूज किया था, और जब नेगेटिव था तो हमने क्या यूज किया था? एनी ही। ऐसे ही इसको भी कनेक्ट करके हम समझते हैं, जब आ फ्यू होगा यानी कि पॉजिटिव सेंस में बात है, यानी कि वो सम है, कुछ है, और a few का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट नथिंग। और द फ्यू का मीन है कि जो भी है, जितना है। ठीक है, यानी कि क्लियर करते हैं इसको। फ्यू का मतलब जब कुछ भी ना हो, आ फ्यू का मतलब जब थोड़ा थोड़ा हो, और वटेवर का मतलब हो जाएगा हमारा द, इसको काटना, और हमारा द फ्यू का मतलब हो जाएगा वटेवर, यानी कि जितना है क्वांटिटी वो सामने है, हम उसको एग्जैक्टली जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं है। अब मूव
करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी आते हैं। जैसे कि लेस दिखाएगा किसी भी क्वांटिटी को और फ्यूअर दिखाएगा हमेशा नंबर को। जब भी आपकी नंबर की बात आएगी, जैसे 50 स्टूडेंट्स आ गया, तो हमेशा यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, फ्यूअर। और जब हम डिनोट करेंगे क्वांटिटी को सिर्फ, तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा लेस। जैसे कि नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे न्यूमरल की बात आ चुकी है, न्यूमरल की बात आ गई है, तो यहाँ पे लेस नहीं लगेगा और फ्यूअर लगेगा क्योंकि ये न्यूमरल हो गया है। देयर आर नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। और 5 लीटर्स ऑफ वाटर, 5 तो है लेकिन वो लीटर्स है, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारी क्वांटिटी, क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, लेस। क्लियर। फिर आता है मैनी ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। जहां भी सेंटेंस आपका किससे शुरू हो रहा है, मैनी ए से, वहां पे आप हमेशा क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल नाउन्स के। इनमें से हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको मैंने एम्फेसाइज करा है। बाकी इसका पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इनको और अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं और वहां पे आपको ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मिलेगा। तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको चाहिए सिर्फ वही मिलेगा। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।